अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के दिन हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, इम्तिहान, जिसमें लेटर्स को बताया गया है वर्ड्स के फॉर्म में। मतलब जो हरूफ हैं वो लफ्ज़ों में उनको बताया गया है। तो बाज़ हरूफ इसमें ऐसे हैं जो अकेले हैं, तन्हा हैं, और बाज़ हरूफ ऐसे हैं जो मिले हुए हैं। तो आपको इन्हें पहचानना है और सही पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए, पहला लेटर है अलिफ। अलिफ देखिए, पहले आया है शुरू में ये, तो इसलिए अकेला है। ये अगले वाले हर्फ से, लेटर से मिलेगा नहीं, इसलिए तन्हा है, अकेला है, वो या से नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेटर है या में जो असल शेप या की है वो अलग है, जैसे इस तरह की शक्ल है। लेकिन यहाँ पर जब या शुरू में आएगा तो एक स्टैंडिंग लाइन आएगी, एक स्लीपिंग लाइन आएगी, और नीचे दो डॉट्स आएंगे। ये या की शक्ल है जब वो या शुरू में आता है। या के बाद क्या है? अलिफ है। अब देखिए, ये अलिफ है। अलिफ से कोई भी लेटर मिल सकता है, या भी मिल सकता है, और भी दूसरे लेटर मिल सकते हैं। तो या अलिफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या अलिफ से मिला और अलिफ आखिर में आया। लेकिन अलिफ के बाद काफ है, तो अलिफ अपने वाले बाद वाले लेटर से नहीं मिलता, इसलिए काफ तन्हा है, अकेला है, और ये पूरा एक कंप्लीट वर्ड है। तो आप देखिए, अलिफ, या, अलिफ, काफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है नून, सीन, ता, आइन, या, नून। ये एक कंप्लीट वर्ड है। अब आप देखिए नून की शक्ल। नून शुरू में आया तो इस तरीके से आया, मतलब हाफ आया। आखिर में आया तो पूरा आया, कंप्लीट नून आया। तो कोई भी लेटर हो, जब शुरू में आएगा तो वो हाफ शक्ल में आएगा, सिर्फ अलिफ, वाव, दाल, जाल, रा, जा को छोड़कर, और हमजा को छोड़कर। और फिर ये सीन बीच में है, फिर ता है, ये भी हाफ है। सीन का भी सिर्फ हेड है, आइन का भी हेड है, और फिर या है। या बीच में आएगा तो इसी तरीके से आएगा कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगी और दो डॉट्स आएंगे। उसकी पूरी शक्ल या की यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन वर्ड के एंडिंग में जो भी लेटर आएगा तो वो फुल शेप में आएगा, इसलिए यहाँ पर नून फुल शेप में है। और एक मरतबा देखिए, नून, सीन, सीन के 3 टीथ है, ता, आइन, या, नून। नेक्स्ट वर्ड है, ये है वाव, मीम, अलिफ। मीम, वाव देखिए अगले वाले लेटर से नहीं मिल सकता, इसलिए वो अकेला है, वाव। और फिर मीम मिल सकता है, इसलिए वो अलिफ से अटैच हो गया, वाव, मीम, अलिफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है या, दाल, रॉ, या, काफ। अब यहाँ पर गौर कीजिए आप। या जैसे कि मैंने बताया शुरू में आएगा तो दो डॉट आएंगे, और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है। दाल है। अब देखिए, ये दाल नेक्स्ट लेटर से नहीं मिल सकता, इसलिए दाल तन्हा है, मतलब यहाँ पर वो एंड हो गया, पूरी शेप में है। या मिल सकता है दाल से, या दाल से कोई और भी मिल सकता है, इसलिए दाल ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन दाल नेक्स्ट लेटर से नहीं मिल सकता, इसलिए वो रॉ से नहीं मिला। ठीक है, रॉ भी दाल के जैसे ही है। रॉ भी नेक्स्ट, रॉ से कोई भी लेटर पहले मिल सकता है, लेकिन बाद वाले लेटर से रॉ नहीं मिलेगा, इसलिए रॉ भी अकेला है, तन्हा है, या से नहीं मिला। फिर या मिल सकता है, या काफ से मिल गया, और ये काफ की पूरी शक्ल है। तो ये काफ की पूरी शक्ल है। तो ये लफ्ज है, ये या, दाल, रॉ, या, काफ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, देखिए, ये वर्ड है पूरा एक
लाम, आइन, लाम, हा, पूरा एक वर्ड है। तो ये लाम है, फिर आइन है, फिर लाम है, फिर हा है। ये कंप्लीट वर्ड है। तो लाम आइन से मिल सकता है नेक्स्ट वाले लेटर से, तो वो ज्वाइन हो गया आइन के साथ। आइन देखिए कभी भी बीच में आएगा तो सिर्फ आइन का इस तरीके से कैप वाला हेड आएगा। और फिर आइन भी नेक्स्ट लेटर से मिल सकता है तो लाम से मिल गया। लाम भी नेक्स्ट लेटर से मिल सकता है तो हा से मिल गया। और ये हा जो है कभी भी हो हमेशा एंडिंग में आएगा, वर्ड के एंडिंग में इस तरह का शेप बनाते हुए। तो ये लाम आइन लाम हा। नेक्स्ट वर्ड है या, जा, काफ, या। अब आप देखिए यहाँ पर या नॉर्मल जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए जा है, जा भी जो है नेक्स्ट लेटर से नहीं मिलता, जिस तरह के रॉ नहीं मिलता, जा भी नहीं मिलता। इसलिए जा काफ से नहीं मिला तो काफ को अलग आना पड़ा। लेकिन काफ नेक्स्ट लेटर से मिल सकता है तो वो या से मिला, तो या पूरे शेप में है, लेकिन काफ या के ऊपर आया। तो या, जा, काफ, या। ठीक है। और एक नेक्स्ट वर्ड है अलिफ और वाव। अलिफ नेक्स्ट लेटर से नहीं मिलता, इसलिए वाव से नहीं मिला वो। दोनों अलग अलग आए हैं, अलिफ और वाव। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है या, दाल, काफ, रॉ। ठीक है। या भी दो डॉट्स के साथ, नीचे दो डॉट्स हैं, स्ट्रेट लाइन है। दाल है, दाल और दाल ये दोनों भी नेक्स्ट लेटर से कभी भी नहीं मिलते, इसलिए दाल यहाँ पर पूरी शेप में आ गया है। फिर काफ को अलग होना पड़ा। काफ नेक्स्ट लेटर से मिल सकता है या रॉ के साथ कोई भी अटैच हो सकता है। तो काफ रॉ के साथ अटैच हो गया, तो ये हो गया या, दाल, काफ, रॉ। अब नेक्स्ट वर्ड है फा, ता, नून, फा, आइन, हा। देखिए फा जब बीच में आएगा तो किस तरह आएगा, इस तरह आएगा, फा का हेड आएगा। फा जब बीच में आएगा तो इस तरह आएगा, हेड आ गया। ता बीच में आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन, दो डॉट्स ऊपर। नून बीच में आएगा तो एक डॉट, स्ट्रेट लाइन। आइन ये तो आपको मालूम ही है, और हा मैंने बता दिया। तो फा, ता, नून, फा, आइन, हा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये है अलिफ। मैंने बता दिया कि नेक्स्ट लेटर को अटैच नहीं करेगा। लाम नेक्स्ट लेटर से अटैच हो सकता है। जाल नेक्स्ट लेटर से अटैच नहीं होगा। काफ नेक्स्ट लेटर से अटैच हो सकता है। रॉ नेक्स्ट लेटर से अटैच नहीं होगा। और या। तो ये एक वर्ड है अलिफ, लाम, जाल, काफ, रॉ, या क्योंकि वर्ड का आखिरी लेटर है इसलिए पूरे फुल फॉर्म में है। ठीक है। नेक्स्ट है फा, सीन, या, काफ, फा, या, काफ, हा, मीम। ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा वर्ड है। तो फा, फिर सीन, फिर या, फिर काफ, फिर फा, फिर या, फिर काफ, और फिर ये हा है। देखिए इससे पहले मैंने बताया था कि हा की कई शक्लें हैं। ठीक है। हाँ जब आखिर में आएगा तो इस तरीके से आएगा, लेकिन जब बीच में सेंटर में आएगा वर्ड के तो इस तरीके से आएगा, मतलब बटरफ्लाई के जैसे। तो हाँ की शक्ल ये है। फिर मीम क्योंकि एंड में है इसलिए पूरी शक्ल में है। और फा, सीन, या, काफ ये जो लेटर्स हैं ये दूसरे लेटर के साथ मिल सकते हैं, इसलिए ये दूसरे के साथ कनेक्ट होते गए। फा कनेक्ट हुआ सीन के साथ, सीन कनेक्ट हुआ या के साथ, या कनेक्ट हुआ काफ के साथ, काफ कनेक्ट हुआ फा के साथ, फा कनेक्ट हुआ या के साथ, या कनेक्ट हुआ काफ के साथ, काफ कनेक्ट हुआ हा के साथ, और हा कनेक्ट हुआ मीम के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अलिफ, लाम, लाम, हा। ये अल्लाह ताला का नाम है इसलिए यहाँ पर तशदीद और खड़ा जबर आ गया है, जिसको हम बाद में बताएंगे। लेकिन देखिए अलिफ है, अटैच नहीं होगा लाम के साथ, नेक्स्ट लेटर के साथ, इसलिए अकेला है, तन्हा है। लाम अटैच हुआ नेक्स्ट लाम के साथ, हो सकता है।
लाम अटैच हुआ हा के साथ हो सकता है, इसलिए अलिफ लाम लाम हा है। ओके, नेक्स्ट लेटर है, सॉरी नेक्स्ट वर्ड है कॉफ बा लाम ता हा मीम। तो फा की जैसी ही शेप है कॉफ की, लेकिन दो डॉट्स हैं। फा में देखिए एक डॉट है, कॉफ में दो डॉट हैं। फिर एक लेटर लकीर के नीचे, लाइन के नीचे होगा तो बा होगा। ठीक है, दो लेटर दो डॉट होंगे तो या होगा, एक डॉट होगा तो बा होगा। फिर बा अटैच हो सकता है नेक्स्ट लेटर के साथ, तो लाम के साथ मिल गया, लाम ता के साथ मिल गया, ता हा के साथ मिल गया, हा मीम के साथ मिल गया। हाँ, ये बीच वाली हा है जो वर्ड के बीच में आती है। तो कॉफ बा लाम ता हा मीम। चलते हैं तीसरी लाइन में। अब देखिए ये वर्ड भी बड़ा प्यारा वर्ड है। मीम, फिर सीन, फिर ता, फिर कॉफ, फिर या, फिर मीम। ठीक है। मीम भी उसकी जो हेड है वो आई है यहाँ पर। तो मीम सीन के साथ कनेक्ट हो सकता है, सीन ता के साथ हो सकता है, और ता कॉफ के साथ हो सकता है। बहुत से लोग गलतियां करते हैं ता में और कॉफ में। देखिए ता में स्ट्रेट लाइन है और दो डॉट है, कॉफ में भी दो डॉट है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि राउंड हेड है, गोल सर है, जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस है, ता में और कॉफ में। फिर दो डॉट नीचे हैं, या हो गया, फिर ये छोटा मीम हो गया। तो मीम सीन ता कॉफ या मीम। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है, देखिए ये वर्ड जो है ना, एक के ऊपर एक है, ऊपर नीचे है। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर का है ना, ये इतना हुक है, ये जो है बा है, क्योंकि नीचे एक डॉट है। ये डॉट जो है फर्स्ट लेटर का है, तो फर्स्ट लेटर ऊपर ऐसे हुक के जैसे है, तो ये बा है। ठीक है। फिर नीचे जो है ये जीम नहीं है, क्योंकि एक नुक्ता ऊपर बा का था वो चला गया, तो नीचे वाला जो है ये हा है। देखिए हा है, हा की शक्ल है, हा का हेड है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, जीम है, फिर अलिफ है। अलिफ नेक्स्ट लेटर के साथ अटैच नहीं हो सकता, अगर हो गया तो लाम बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन वर्ड खत्म नहीं हुआ, रा है उसके बाद। रा का भी यही मसला है कि वो नेक्स्ट लेटर के साथ अटैच नहीं हो सकता, तो फिर ता अकेला, इस ता को राउंड ता कहते हैं। और एक दूसरा ता आता है, इसको कहते हैं ओपन ता या फ्लैट ता। ठीक है, एक बंद ता है, एक खुला हुआ ता है। तो ये कब आते हैं, क्या है वो रिलेटेड है ग्रामर से। तो इंशाल्लाह कभी हम ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राउंड ता कब आएगा, ओपन ता कब आएगा। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिए कि ये जो वर्ड है इस तरीके से है, बा हा जीम अलिफ रा ता। ठीक है, नेक्स्ट है, दो ही लेटर है लेकिन वर्ड है, प्रपोजिशन है, मीम और नून। मीम शुरू में आया तो हाफ आया, नून आखिर में आया तो फुल आया। ठीक है, नेक्स्ट है सीन जीम या लाम। सीन हेड आया सीन का, जीम का भी हेड आया, जीम कनेक्ट हो सकता है नेक्स्ट लेटर के साथ या के साथ, या और फिर लाम, लाम पूरा आया, क्यों के आखिर में आया। सीन जीम या लाम, लास्ट लाइन है। ये क्या है, जीम के ऊपर फा है। तो अरबी जबान में ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर नहीं पढ़ेंगे। तो पहले फा पढ़ेंगे फिर जीम पढ़ेंगे। तो फा फिर जीम, फा का नुक्ता तो यहाँ फा के ऊपर आ गया, और फिर देखिए अब ये नीचे जो है जीम रह गया। यहाँ पर देखिए ये जीम का हेड है, नुक्ता है। यहाँ पर ये जीम का नुक्ता नहीं है, बा का है, क्योंकि ऊपर जो हुक है
और उसका नुक्ता है, तो यहाँ पर हा है और यहाँ पर ये जीम है। फा जीम आइन, फिर लाम, फिर हा मीम। बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। फा जीम आइन लाम हा मीम। फिर है काफ आइन सौद फा। यहाँ पर देखिए सौद का हेड आ गया, सौद है। काफ आइन सौद फा, फा आखिर में आया इसलिए फुल पूरी शक्ल में आया, तो ये एक वर्ड है काफ आइन सौद फा। फिर ये देखिए, फिर ये क्या है, मीम है। ये क्या है, पहचानिए। शायद बहुत से लोग कह रहे होंगे अलीफ, बहुत से लोग कह रहे होंगे अलीफ हमजा। तो दो नहीं हो सकते, कोई एक होगा, क्योंकि हमजा एक टाइनी लेटर है, छोटा सा स्मॉल लेटर है। तो ये अलीफ और वाव और या के साथ आ सकता है, तो इसलिए ये अलीफ के ऊपर आया है, थोड़ा सा साइड में है लेकिन असल में ऊपर ही है। तो ये मीम है और हमजा है, अलीफ नहीं है, अलीफ को नहीं पढ़ेंगे। मीम और हमजा सिर्फ एक लेटर को पढ़ेंगे, या तो अलीफ या हमजा, तो हम हमजा को पढ़ेंगे। मीम हमजा, ठीक है। फिर काफ वाव लाम। वाव भी नेक्स्ट लेटर के साथ अटैच नहीं होता, इसलिए लाम के साथ अटैच नहीं हुआ, लाम को अलग आना पड़ा पूरी शक्ल में। तो ये इस तरह है, मीम हमजा काफ वाव लाम। ये पूरा एक वर्ड है, लास्ट वर्ड है लाम ता नून बा हमजा नून। देखिए लाम है, अलिफ नहीं है, क्योंकि अलिफ नेक्स्ट लेटर के साथ कनेक्ट नहीं होता, तो लाम कनेक्ट हो रहा है ता के साथ। दो डॉट है, ता है। एक डॉट है, नून है, लाइन के ऊपर, अबव द लाइन, ठीक है। दो डॉट ता, एक डॉट नून, बिलो द लाइन एक ही डॉट है बा। फिर उसके बाद ये या है असल में बगैर नुक्ता वाला, तो उसके ऊपर हमजा आ गया, तो या नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमजा पढ़ेंगे। लाम ता नून बा हमजा। नून पूरी शक्ल में आया है क्योंकि लफ्ज का आखिरी हर्फ है। तो ये रही हमारी इम्तिहान, जो दूसरी तख्ती का दूसरा हिस्सा है। इंशाल्लाह अगले लेसन में, अगले सबक में हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हरकत। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमको इखलास के साथ कुरान शरीफ पढ़ने की और पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट लेसन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।